आपको बड़ी खबर बताते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार ने फैसला लिया है, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। कर्नाटक के नए राज्यपाल होंगे थावरचंद गहलोत और झारखंड के राज्यपाल बने रमेश बैस। तो कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल का पद संभाल रही थी, लेकिन मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। मोदी कैबिनेट से पहले विस्तार से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। इसके साथ ही कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत होंगे, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की अटकलें, इसके साथ ही ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। कैबिनेट विस्तार से पहले मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे, कर्नाटक के नए राज्यपाल होंगे थावरचंद गहलोत और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड के राज्यपाल, आपको बता दें मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत होंगे। इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। तो कैबिनेट विस्तार और उससे पहले ये बड़ा फैसला मोदी सरकार का। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सर, कैबिनेट विस्तार की अटकलें, लेकिन इससे पहले ये बड़ा फैसला मोदी सरकार का। 3 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सर हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। क्या सर, सवाल मेरा यह है कि कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। कल कैबिनेट विस्तार होने की भी खबर है, लेकिन इससे पहले ये बड़ा फैसला मोदी सरकार का और खास तौर पर मध्य प्रदेश, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। देखिए, ये बिल्कुल ऑब्वियस था और इसी तरह थावरचंद गहलोत जी जिस तरह से कैबिनेट के सीनियर सदस्य रहे और अब वो कर्नाटक के नए राज्यपाल होंगे, तो ये कैबिनेट के पहले की जो आप कह सकते हैं कि एक एडजस्टमेंट की नीति है और उसके तहत उन नेताओं को समायोजित भी किया जा रहा है जो या तो कैबिनेट का हिस्सा थे या राज्यों में बीजेपी के ऐसे सीनियर लीडर जो अपने बेहतर एडजस्टमेंट के लिए जिनके लिए पार्टी सोचती है, संगठन सोचता है कि उनको उनकी सेवाओं के मद्देनजर उनको भी एक महत्वपूर्ण दर्जा और स्थान मिलना चाहिए। और इसी सोच के तहत गुजरात के सीनियर बीजेपी के लीडर मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। वो ऑफिशिएटिंग स्पीकर भी रहे हैं गुजरात विधानसभा के 2014 में और उन्होंने इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी गुजरात में काम किया है। और वो नवासारी जो जगह है गुजरात में वहाँ से जुड़े रहे हैं और नवासारी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ की विधानसभा को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो अब और भी कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं। कैबिनेट से कुछ चेहरे संगठन में भी भेजे जा सकते हैं या उन्हें किसी संवैधानिक पद पर भी भेजा जा सकता है, जैसा हमने थावरचंद गहलोत जी का देखा जी। और इसी तरह कुछ और महत्वपूर्ण नेता जो हैं उनको भी कुछ संवैधानिक पदों पर भेजा जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बीजेपी की 2022, 23 और 24 के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं कि कैबिनेट विस्तार की सरगर्मियां पहले ही तेज है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जो कि कैबिनेट में थे, उन्हें अब कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। तो कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे, कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत होंगे, वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। तो एडजस्टमेंट करने की कोशिश
मोदी सरकार की तरफ से कैबिनेट विस्तार की सरगर्मियां तेज है और यह संभावना जताई जा रही है कि कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। उससे पहले ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, खासतौर पर मध्य प्रदेश, जहां मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए हैं। तो मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला कैबिनेट विस्तार से पहले मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए हैं। और हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिषेक जी, क्या कहेंगे, नए राज्यपाल रमेश बैस जो कि झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं, अब छत्तीसगढ़ का चेहरा? बिल्कुल, देखिए इससे पहले छत्तीसगढ़ के 9 बार के सांसद रहे हैं रमेश बैस, और इसके अलावा अभी फिलहाल त्रिपुरा के राज्यपाल थे। हाल ही में छत्तीसगढ़ भी पहुंचे थे और अब नई जिम्मेदारी झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनको दी गई है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन वो त्रिपुरा में करते रहे थे, अब झारखंड में करेंगे। राज्यपाल के तौर पर काफी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और सरकार को लगा होगा कि वहां पर उनकी ज्यादा बेहतर जरूरत है, इसलिए वहां पर अब उनको झारखंड की ये जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल के तौर पे। छत्तीसगढ़ उनका प्रवास अभी 2 दिन पहले हुआ था और हालांकि इस दौरान ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि झारखंड वो जाएंगे और राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय तो है ही कि अब त्रिपुरा के बाद अब झारखंड की भी जिम्मेदारी उनके पास मिली है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व का क्षण और इसके साथ ही एक बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ का भी। शुक्रिया आपका अभिषेक जी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। कैबिनेट विस्तार की सरगर्मियों के बीच मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। इसके साथ ही कर्नाटक के नए राज्यपाल केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को बनाया गया है और इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय और गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लाई राज्यपाल की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो कैबिनेट विस्तार से पहले ये बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है। 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लाई, इसके साथ ही हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है और मंगू भाई छगन भाई पटेल अब मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे।